कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये वाला एक पहला पार्ट है जो कि हम लोगों को करना है। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कि जो HTML के एलिमेंट है उसे हमें ब्यूटीफाई या सजाने के लिए या स्टाइलिंग करने के लिए करते हैं। इसमें सिर्फ दो चीजें, वी हैव टू डिस्कस ओनली टू थिंग्स। कौन सी है वो चीजें जो हमें डिस्कस करनी चाहिए यहाँ पे? पहला होता है CSS का टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं वो, और दूसरा जो है वो है CSS का रूल्स। ये आपको पता होना बेहद जरूरी है। CSS के जो टाइप्स है, कितने टाइप्स है? 1, 2 एंड 3। पहला कौन सा है? इनलाइन, जो अगर किसी टैग के अंदर। दूसरा कौन सा है? इंटरनल और एक्सटर्नल। ये तीन जो है ये है। तो आप लोगों ने तीनों की भी, आई होप तो कि आप तीनों की भी प्रैक्टिस कर ली होगी। आपको पता है कि कौन सा ज्यादा इस्तेमाल होता है। और इसके अकॉर्डिंगली दूसरा है CSS का रूल्स। तो CSS के रूल्स में आपको सीखनी होती है, क्या सीखना होता है? दो चीजें। पहला सीखना होता है आपको सिलेक्टर, और इसके बाद करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, प्रॉपर्टी कोलन उसकी वैल्यू। सिलेक्टर यानी कि जैसे कि मुझे अगर H1 को सिलेक्ट करना है तो आपको ये H1 की टैग लिखनी है। और जैसे कि मुझे अगर कलर देना है तो इसे कहते हैं कलर प्रॉपर्टी, और उसकी वैल्यू रेड। तो CSS में मैंने ये एग्जांपल दिया। H1 क्या है? ये सिलेक्टर है CSS के लिए। और कलर क्या है? ये प्रॉपर्टी है। और रेड क्या है? उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो सिलेक्टर क्या है आपका? बताइए, सिलेक्टर कौन सा मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है? क्या नाम है सिलेक्टर का? H1 ओके, प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है मैंने? कलर। कलर। और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? रेड। तो आपको कितनी चीजें सीखनी है CSS के रूल्स में? 3। यस। तो सिलेक्टर जो है आपकी, इसमें सिलेक्टर जो है, सिलेक्टर का इस्तेमाल किस लिए होता है? इट इज यूज टू सिलेक्ट HTML एलिमेंट। मतलब वो सिलेक्ट किया जाएगा कौन से एलिमेंट पे हमें स्टाइल अप्लाई करनी है, उसे सिलेक्ट करना हो तो इस्तेमाल किया जाता है सिलेक्टर का। दैट्स इट, ये इस्तेमाल है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिलेक्टर। कितने टाइप के सिलेक्टर है भाइयों? पहला जो है वो है सिंपल सिलेक्टर। ये 1 बाय 1 सीखेंगे, डोंट वरी। दूसरा है आपका कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। तीसरा जो होगा आपका, तीसरा जो है वो कौन सा है? तीसरा होगा आपका सूडो एलिमेंट सिलेक्टर। और चौथा होगा आपका सूडो क्लास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बहुत मजे वाले है। और पांचवा जो है एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ये वाले। दैट्स इट। देखो, CSS रूल्स में हमें दो चीजें सीखनी है, पहला सिलेक्टर और उसके बाद प्रॉपर्टी। तो सिलेक्टर में कितने टाइप्स है? 5 सिलेक्टर यानी कि हमें नाम में ही छुपाया है कि ये क्या सिलेक्ट करेगा। ये सिलेक्ट करेगा एलिमेंट को, यानी कि HTML के कौन से पोर्शन को हमें सजाना है, CSS की स्टाइल अप्लाई करनी है, ये डिसाइड किया जाएगा। उसमें से कितने टाइप्स है आपके? ये वाले टाइप्स है, जो कि इन डेप्थ में आगे हम लोग देखते जाएंगे 1 बाय 1 करके। अभी CSS रूल्स जो है, CSS रूल्स इसमें पहला सिलेक्टर है और दूसरा है प्रॉपर्टी। तो अभी प्रॉपर्टी में आपको कौन सी प्रॉपर्टी करनी है? प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में 13 प्रॉपर्टीज है। कितनी प्रॉपर्टीज है? 13 प्रॉपर्टीज। उसमें से अगर मान लेते हैं पहली प्रॉपर्टी टेक्स्ट है, तो इसका इस्तेमाल क्या होगा? टेक्स्ट को कलर करने के लिए, टेक्स्ट का साइज कम ज्यादा करने के लिए, ये ऐसे जो है ये प्रॉपर्टी दी जाती है। दैट्स इट। बस एक दिन में आप लोग 3 या 4 प्रॉपर्टी आराम से सीख सकते हो। तो ये कुल मिला के आप प्रॉपर्टी सीखने के लिए कितने दिन लगा सकते हो? HTML CSS3 एंड CSS2 को मिला के 13 टोटल। लेकिन CSS2 में हम लोग कुछ ही सीखने वाले हैं, ज्यादा नहीं सीखेंगे।
CSS3 में हाफ रहेंगी और CSS2 में हाफ। तो ये मॉड्यूल में हम लोग 6 सीखेंगे इसके अंदर। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है, ये जो प्रॉपर्टीज है, इसको मैं आप लोगों को एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। क्या नाम है हमारे फोल्डर का? CSS। यहाँ पे अभी हम लोग लिख रहे हैं। स्क्रीन नॉट विजिबल। स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। अभी देखिए, हाँ CSS rules डॉट HTML। तो जैसे कि कितने CSS रूल में कितनी चीजें होती है सीखने के लिए आपको? 3। 2। CSS रूल्स के अंदर, CSS के अंदर देखो, CSS के अंदर आपको 2 चीजें सीखनी है। पहला है CSS टाइप्स, दूसरा है CSS रूल्स। करेक्ट, दैट्स इट। और CSS रूल्स के अंदर हमें सीखना होता है सिलेक्टर और प्रॉपर्टीज, बस। सिलेक्टर ये इतने हैं और प्रॉपर्टी जो है इतनी है। तो आप इससे ही आप पूरी तरह से एक बहुत ही अच्छी वेब जो है या एप्लीकेशन का जो डिजाइनिंग है, आप इतने से ही कर सकते हो। दैट्स इट, और कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू का क्वेश्चंस, एक्सप्लेन, या पूछा जा सकता है व्हाट आर टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स, बताओ तो कितने टाइप्स के सिलेक्टर है। इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, उसमें से आपको पूछा जाएगा व्हाट आर द सिलेक्टर यू हैव यूज्ड, मतलब आपने कौन से सिलेक्टर यूज किए हैं बताओ। फिर व्हाट आर द कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, और व्हाट आर द सूडो एलिमेंट सिलेक्टर, व्हाट आर द सूडो क्लास सिलेक्टर, और व्हाट आर द एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ऐसे क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, ये एक एक लाइन के है। तो मैं आप लोगों को एज ऑफ नाउ एक सिलेक्टर जो कि सिंपल सिलेक्टर में होता है, जिसे कहा जाता है टैग, या टैग सिलेक्टर ही हम लोग पहले इस्तेमाल करते हैं सिंपल में, टैग वाला जो आप लोगों ने यूज किया हुआ है। ठीक है, टैग वाला। मेरे पास अभी पी टैग है, आई आई एम पी टैग। उसके बाद H2, आई एम H2 टैग। इसे करते हैं सेव, और मैं CSS का ये टाइप लिख देता हूँ, ये CSS इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कौन सा टाइप है CSS का? अगर मैं हेड में अगर मैं स्टाइल इस्तेमाल करता हूँ तो इंटरनल। इंटरनल। तो अगर मुझे H2 को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? H2 टैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये जो सिलेक्टर है, इस सिलेक्टर को कहा जाता है टैग सिलेक्टर। When we use HTML tag as selector that will be टैग सिलेक्टर, मतलब वो टैग सिलेक्टर है, एक टैग है इसलिए उसे टैग सिलेक्टर कहा जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो लेट्स सी, कलर कोलन रेड, दैट्स इट, सेव। इसे रन कर लेते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। आ गया, ये सिलेक्ट हुआ, H2 सिलेक्ट हुआ। देखिए पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको। yes. अभी अगर मुझे P को सिलेक्ट करना है, ग्रीन कलर देना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर कोलन ग्रीन, और इसे करते हैं सेव। तो देखो ग्रीन टैग ना दिखाई देगी होगी, बट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। क्या रहने दो, इसको P को ही रहने दो, वही मतलब रहेगा। या H1 जो है वेलकम। अगर मुझे H1 सिलेक्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? अभी H1 कलर ब्लू, दैट्स इट। तो इस तरह से बनता है आपका ये सिलेक्टर। ये टैग सिलेक्टर है, ये भी टैग सिलेक्टर है, ये भी टैग सिलेक्टर है। दीज आर योर सिंपल सिलेक्टर। आपने सिंपल सिलेक्टर में पहला पढ़ा है, पहला एक सिलेक्टर पढ़ा है जिसका नाम है टैग,
उसके बाद आप सीखते हो, लेकिन ये अभी नहीं सिखाऊंगा मैं, क्लास आईडी यूनिवर्सल, ऐसे ये सिलेक्टर है जो आगे हम लोग सीखने वाले हैं अच्छे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है।